नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जो डेरा सच्चा सौदा के जो खिलाफ जो भी दिखाया गया मीडिया में, उसमें कितनी सच्चाई थी और आखिर एक्चुअल में जो इन्वायरमेंट था डेरा सच्चा सौदा का वो किस तरीके का था। जानते हैं लोगों से उनकी राय, पर्सनल राय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रमणीक है, रमणीक गर्ग। सर डेरा से कब से जुड़े हुए हैं? डेरा से मैं 1997 से जुड़ा हुआ हूँ। सर इतना लंबा समय आपको हो गया, किस तरीके का माहौल देखा आपने डेरा के अंदर, जैसा कि मीडिया में दिखाया गया था उस तरीके का या फिर उसके विपरीत? ऐसा तो हमने कभी आज तक कुछ ना सोचा ना देखा, क्योंकि जो चीज़ देखने में मिली बस वो मेन चीज़ तो यही है कि भाई एक अध्यात्म के द्वारा जो आपके जीने का सही ढंग है वो गुरुजी ने सिखाया कि दुनिया में आप आए हो, अपने काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, मतलब या आपको परिवार में कैसे रहना है, तो वो अध्यात्म के द्वारा गुरुजी ने समझाया कि बेटा हमारे पुराने वेदों में, ऐसे शास्त्रों में ये चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं, इस तरह से ये चीज़ें हुई हैं, मतलब तो जो तरीका पुराने ऋषि मुनियों के समय का था वो भी गुरुजी ने समझाया। क्यों हम आए हैं, क्यों व्यापार कर रहे हैं, क्या परिवार का हमारा मतलब जिम्मेवारियां हैं, लेकिन इंसान को व्यापार में कैसा होना चाहिए, व्यवहार का कैसा होना चाहिए, चाहे वो उसका अपने कस्टमर से व्यवहार है, चाहे लेन देन का व्यवहार है, एक मतलब ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ हमने मतलब यहाँ पे देखी गुरुजी के पास आके, जो सामाजिक 3-4 बुराइयां हैं उस पे गुरुजी बिल्कुल प्रतिबंध मतलब ऐसा लगाते हैं, बेटा अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो इन 3-4 बुराइयों को बिल्कुल छोड़ के आपने आना है। जैसे शराब है, और जैसे आप मीट अंडा है, या पर पुरुष पर स्त्री, भाई बहन का नाता, बड़े हैं तो माँ बाप बराबर के हैं तो भाई बहन, छोटे हैं तो बेटा बेटी समझना व मानना। तो ये जब गुरुजी के ऊपर तो मतलब आरोप ही इस तरह के लगा दिए जाते हैं, मान लो जो नशे हैं गुरुजी छुड़वा रहे हैं सारी दुनिया के, और उसके उल्ट गुरुजी पे मतलब आरोप लगा दें, तो हमें तो उसमें कोई सच्चाई 100% नहीं लगती, 1 भी % मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर गुरुजी पे विश्वास है आपका? जी बिल्कुल 100% है जी। सर महिलाओं की सेफ्टी को लेके क्या कहेंगे, कैसी सेफ्टी है वहाँ पे महिलाओं की? महिलाओं को सेफ्टी में तो जितना गुरुजी मतलब महिलाओं का ख्याल करते हैं, इतना तो कोई और पंथ या कोई और संत या इस तरह की सामाजिक संस्था कभी भी नहीं कर सकती। मतलब जितना ख्याल आज तक गुरुजी ने महिलाओं के बारे किया है, तो जैसे चाहे वैश्या बेटी ले लो, गुरुजी ने एक बार सत्संग में, यूपी हम सत्संग दरबार में थे, तो गुरुजी ने वहाँ पे सत्संग में मतलब मैसेज लगाया, भाई हमें उनका भी ख्याल है जो इस गंदगी में किसी भी पैसे के फ़ायदे के लिए माँ बाप की तरफ से या और समाज की तरफ से इस बुराई में फेंक दी जाती हैं। तो भाई आप बताओ सारी साथ संगत जी, हम उन बहनों का कुछ मतलब उद्धार करना चाहते हैं। तो वहीं यूपी में ही गुरुजी ने सारी संगत को बोला, भाई आप हाथ खड़ा करके बताओ कि भाई आपको अगर हमें उनका लड़कियों को वहाँ से निकाल लें तो क्या उनसे कोई मतलब उनको गोद लेगा, उनकी कोई बीमारी होगी उसका इलाज कराएगा, उनको अपनी बेटी बना के रखेगा। तो मतलब मौके पे ही करीब 200 परिवारों ने हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है जी, हम उनको अपनी लड़कियां बनाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने कहा भाई कुछ ऐसे परिवार भी आगे आओ जो उनसे शादियां करें। तो मौके पे ही करीब 300-400 परिवारों ने ये कहा, बिल्कुल अच्छे वेल बिहेव फैमिली, मतलब वो ऐसी थी वेल मतलब कहना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम अपने बच्चों की शादियां उनसे कराएंगे। कुछ ऐसे परिवार भी सामने आए कि भाई अगर उनके पीछे से भी औलादें होंगी तो हम उनको भी गोद ले लेंगे। मतलब यूपी से ये आह्वान गुरुजी ने, मुझे लगता है सितंबर आई थिंक ईयर मेरे को बिल्कुल एग्जैक्टली ख्याल में नहीं है, लेकिन 2009 के नियर अबाउट की बात है ये। तो जब गुरुजी ने वहाँ संगत के बीच में ये आह्वान किया और सारी संगत ने बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग लिया, कई बहनों को इस गंदगी से गुरुजी ने निकाला भी हैं। अपने आश्रम में 20-25 शादियां भी उन बहनों की हुई है। तो गुरुजी तो हमेशा ही हर क्षेत्र में ही, और जैसे अब कह लें आप यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेजेज हैं डेरा के, तो यहाँ भी लड़कियों को इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो ताइक्वांडो हैं, लड़कियों को जूडो कराटे सिखाए जाते हैं स्कूलों में। तो स्पोर्ट्स में यहाँ की लड़कियाँ सबसे आगे हैं। वैसे तो देखा जाए हरियाणा में ही सारे मतलब
इंडिया में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्ल्स स्पोर्ट्स में आगे होती हैं। लेकिन अगर आप एक ग्राफ देखेंगे तो शाह सतराम जी गर्ल्स स्कूल की गर्ल्स जो हैं वो सभी से आगे मिलेंगी आपको हर ही स्पोर्ट्स में। सर ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स को जानते हो? जी, ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स एक विंग है जो गुरुजी ने समाज भलाई के कार्यों के लिए एक ऐसी कह सकते हैं आप मानवता के भलाई कार्य करने के लिए एक सेना बनाई हुई है। उसमें करीब 50 से 60 हज़ार लोग पूरे इंडिया में विदाउट एनी सैलरी वर्क करते हैं। उनको कहीं भी पता चल जाए कोई ऐसी आपत्ति आ गई, मतलब कहीं भी समाज के ऊपर कोई आग लग गई, कोई कहना चाहिए जैसे समुद्र में ये आ जाता है, पूरा तूफ़ान आ गया, कहीं कुछ भी भुज में आया था गुजरात में, तो हर वो जो ग्रीनएस का मेन कार्य होता है कि भाई वहाँ जाए, मौके पे देखे क्या समस्या है, उसमें जो भी सहयोग, क्योंकि कई बार पुलिस या मिलिट्री अपनी नहीं पहुंच पाती। जैसे एक किस्सा मेरे बिल्कुल ख्याल में है कि एक लड़का था प्रिंस, वो गड्ढे में गिर गया, तो गुरुजी ने एकदम उसका ख्याल किया, भाई भेजो सेवादार। अब आप प्रिंस जब गड्ढे में गिरा था तो उसकी मतलब इनके चैनल के पास काफ़ी वीडियो होंगी, तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग की वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको कोई पुलिस या वो नहीं मिलेगा प्रशासन, लेकिन सबसे पहले अपने ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स के बंदे मिलेंगे। हमने वो वीडियो देखी हुई हैं, आप खुद भी मतलब चैनल के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स अपनी सबसे पहले पहुँचती है। मतलब हम ये नहीं कह रहे सरकार नहीं पहुंचती, वो भी पहुंचती है, सरकार का जैसे मैसेज लगता है सरकार के द्वारा पहुंचती है वो, लेकिन अपने तो बंदे चूँकि हर क्षेत्र में हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, हर ही परिवार में से कम एक बंदा तो ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग का मेंबर है, तो इसलिए उनको पहुंचना थोड़ा सा जल्दी होता है, क्योंकि वो किसी मतलब मैसेज का इंतज़ार नहीं करते, या कहना चाहिए कोई प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट का होता होगा उसका इंतज़ार नहीं करते। उनको तो जैसे मैसेज लगा फटाफट अपना सामान उठाया, व्हीकल उठाया और फटाफट पहुँच गए। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है कारिणी है ये। अभी मान लो शुरू में अब जनता कर्फ्यू के नाम पे एक दिन बंद हुआ, तो उस दिन तो बैठे सोचते ही रहे कोरोना के लिए, लेकिन उसके बाद एकदम ही मोदी जी ने 1 महीने के लिए बंद कर दिया। मतलब आधे से ज़्यादा जनता के तो समझ ही नहीं आया ये कि एकदम से क्या हो गया। लेकिन वो वाली जो कमेटी थी अपनी ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स, वो उस टाइम में भी इतनी एक्टिव थी कि वो डेली के डेली 100 पैकेट या 200 पैकेट, मैं सिरसा की बात कर रहा हूँ, तो सिरसा में ग्रीनएस वेलफेयर फोर्स विंग ने डेली 100 से 200 पैकेट लोगों के घरों में पहुँचाए हैं डेली सूखे राशन के। तो इतनी ज़्यादा एक्टिव, जब एक छोटे से शहर सिरसा में इतनी एक्टिव थी, तो पूरे इंडिया में तो कितनी ज़्यादा एक्टिव थी ये आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं इसका। सर किसी तरीके की तनख्वाह लेते हैं ये लोग? नहीं, कोई सैलरी तनख्वाह नहीं लेते, इवन सारा खर्चा अपने पल्ले से करते हैं। जो राशन बांटते हैं वो भी घर घर वॉलंटियर से जाके मतलब करते हैं इकट्ठा, जहाँ तक मुझे पता है नॉन वॉलंटियर से भी नहीं लेते। जैसे सर मीडिया में इतनी कुछ गंदगी दिखाई गई डेरा के बारे में, तो क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? इसका रियल फेस दिखाया जाए या फिर कुछ कानून बनाया जाए ताकि मीडिया इस तरीके से किसी के बारे में गुमराह ना कर सके लोगों को? देखिए, मीडिया को तो गुरुजी ने शुरू से ही चौथा स्तंभ बोला है, और वाकई है भी, क्योंकि सारी दुनिया एकदम से विश्वास कर लेती है, तो मीडिया को तो सच्चाई दिखाना ही चाहिए। ये तो मेरा बिल्कुल आग्रह है आपके चैनल के थ्रू कि भाई मीडिया जो सच्चाई है वो दिखाए, उसमें मतलब नमक मिर्च मसाला लगा के ना दिखाए। तो लेकिन फिर भी मैं चैलेंज भी करना चाहूँगा, अगर मीडिया चैलेंज भी मतलब मेरा लेना चाहे। मैं तो एक छोटा सा वॉलंटियर हूँ, 7 करोड़ अनुयायी है डेरा सच्चा सौदा के। आपको इतने बंदे मिले, 2 बंदे 3 बंदे, आप उन्हीं को रिपीटेशन पे 1.5 महीना 2 महीना दिखाते रहे। मैं आपको 10 बंदे देता हूँ यहीं के लोकल वॉलंटियर में से ही, साथ में एक मैं भी आऊँगा। आप रखो, कोई भी डिबेट आपने रखनी है रखें, मैं बैठूँगा उसमें डिबेट में, मैं तैयार हूँ। आपको जो भी चीज़ नेगेटिव मिली है डेरा के लिए, आप मौके पर लाइव दिखाएँ, मतलब कि भाई क्या चीज़ नेगेटिव है ये, और जो भी नेगेटिव है मैं उसका पूरा प्रमाण आपको दूंगा कि भाई जो चीज़ आपने कही है, मान के चलो आपने कहा जी हड्डियां मिली हैं, कंकाल मिले हैं, मेरे पास हर चीज़ का प्रमाण है। आप अगर मतलब आप आना चाहें, बैठना चाहें डिबेट में किसी भी तरह की, तो क्या होता था, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ। जैसे गुरुजी ने एक बीड़ा उठाया पर्यावरण सफाई का, तो गुरुजी ने कहा भाई आप सफाई अभियान चलाएंगे। उसके बाद में फिर गुरुजी ने कहा नदियों की सफाई करेंगे। तो गुरुजी ने देखा यार सुबह से शाम तक इतने मुर्दे आते हैं वहाँ पे, मतलब तो उसमें जब गंगा में प्रवाह कर देते हैं, जलाने के बाद जो उनकी अस्थियाँ फूल रह जाते हैं, फूल कहते हैं हमारे यहाँ हिंदुज़्म में, तो उसमें वो फूल प्रवाह कर जाते हैं, तो उससे भी गंगा नदी और पानी पर्यावरण पे काफ़ी फ़र्क पड़ा।
तो गुरुजी ने जर्मनी के कोई डॉक्टर्स आए हुए थे, उनके सामने ये रखा, भाई हम इन फूलों का क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी खोज करके आप हमें दो कि भाई हम इन फूलों का कोई अलग से उपचार ऐसा कर दें जिससे कि गंगा हमारी मतलब प्रदूषित होने से बच जाए। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट आए हुए थे, कुछ बाहर के आए हुए थे, उन्होंने खोज की, खोज करके बताया कि भाई अगर जो आप नया पौधा या पेड़ लगाते हैं, अगर जो ये फूल हैं उसमें डाल के आप पौधा लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न से यहाँ पे सबसे पहले दरबार में चेक किया गया, सारी संगत को बोला गया कि भाई जो भी आप वहाँ पे अस्थियाँ परवाह करते हैं, फूल मतलब चुग के लाते हैं, वो आपने परवाह नहीं करने, वो आपने आश्रम में देने। तो धीरे धीरे लोगों ने आश्रम में देने शुरू कर दिए। उन्होंने जब ये सारा अपनी खेती बाड़ी होती थी तो उसमें लगाने शुरू कर दिए, देखा साइंटिफिक रीज़न के थ्रू उसमें देखा भी उन्होंने बहुत जल्दी ग्रो किया। तो एक चलन ही बना दिया ये पूरे मतलब डेरे में। तो और जितने भी लोग अपनी अस्थियां लेके आते थे, फूल लेके आते थे, और गुरुजी ने ये भी वचन किया, बेटा ये ना सोचना कि भाई इस पेड़ के नीचे हमारे बुजुर्गों की अस्थियां हैं, कभी सारे टाइम पेड़ ही पकड़ के बैठे रहो। तो ऐसे नहीं, आपने तो ये सोच लिया बस हमने दान कर दी। जैसे मान लो आप जल में प्रवाह करते हो, तो उससे क्या हुआ कि जल में प्रवाह ना करके गंगा नदी साफ रह गई, जल का मतलब फ़ायदा हुआ। अगर देखा जाए तो पूरे देश को ही इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा हुआ। तो मतलब अब मान लो आपने आए, आपने वो पेड़ खोदे, आपने कहा जी यहाँ तो कंकाल पड़े हैं, अरे भैया ये कंकाल नहीं है, ये फूल है। आपको पता चल ही जाएगा फूल किसे कहते हैं और कंकाल, दोनों को साइंस से आप चेक करा लो। कोई तो लैब ऐसी होती होगी जो बता देगी कि वो फूल का डिफरेंस और कंकाल का डिफरेंस क्या है। कंकाल तो कभी जलता ही नहीं, कंकाल तो ऐसे होता है कि बंदा हुआ, बंदे को लिटा दिया आपने, वो अलग ही रहेगा, आपको मतलब पहचान पड़ी जाएगी उस चीज़ की। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, डॉक्टर्स बता देंगे, कोई वो बता देंगे जो आपके साइंसदान होते हैं, वो सब चेक करके बता देंगे भाई किसको ये फूल है, बर्न हुई हुई हड्डी है या क्या है। तो अब क्या होता है कि आप उसको प्रैक्टिकल तो देखते नहीं, बस आप तो कहते हैं सूत्रों के हवाले से। अब यही नहीं पता चलता वो सूत्र हैं क्या, जिस सूत्रों के हवाले से आप नई नई कहानियाँ बना बना के सुना देते हैं। सर, समाज को गुरुजी की ज़रूरत है लगता है आपको? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। आज तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब अब मैं एक खाली सिरसा की ही बात करूँगा आपसे, चूँकि मैं यहाँ रहता हूँ। तो जब हम लोग सिरसा में शिफ्ट हुए थे आज से 7 ईयर पहले, तो जो गुरुजी ने 3 बुराइयाँ सबसे मेन छुड़ाई, जैसे शराब की बात कर लें या अंडा मीट मच्छी की बात कर लें, तो हमें वो दुकानें दिखाई नहीं देती थी। आज 3 साल से गुरुजी नहीं है, मैं कहता हूँ कि 3 साल में कम से कम अगर उनका ग्राफ देखा जाए तो 100% ग्राफ और ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर पहले 4 दुकानें होती थी तो आज की तारीख में 40 दुकानें होने लग गई हैं इन सब चीज़ों की। तो जब लोग नशों की तरफ बढ़ेंगे, जब लोग बुराइयों की तरफ बढ़ेंगे, तो समाज में तो मतलब फिर परेशानियां और ज़्यादा आएंगी। वही आपने सबसे पहला सवाल करा था कि बहनों की सुरक्षा के लिए, तो बहनों की सुरक्षा अपने आप ही मतलब असुरक्षित होंगी। जब अनपढ़ लोग और ज़्यादा नशे में घिर जाएंगे तो फिर तो असुरक्षित समाज होगा ही होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गुरुजी आ जाएँ, जल्द से जल्द आ जाएँ। मैं तो सरकार के आपके माध्यम से ये भी कहूँगा कि भाई आपने अगर नज़रबंद भी रखना है गुरुजी को, यहाँ रख लो नज़रबंद। गुरुजी के जो चलाए हुए 140 कार्य हैं उनको गति मिल जाएगी, समाज को गुरुजी मिल जाएंगे, समाज से बुराइयां छूटने लगेंगी, समाज मतलब अच्छे की तरफ। और देश का तो इसमें बेनिफिट है ही है, 100% देश का फ़ायदा है जब अगर सामाजिक बुराइयां दूर होती हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई यहाँ पे आप अपना सरकार का जो भी आपने सिस्टम बनाना है, जैसे जैसे आपको धीरे धीरे लगे कि हाँ भाई बिल्कुल पाक साफ है गुरुजी, जब उस समय पे आप डिसीजन ले लो जैसे भी आपको सही लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा अगर कोई भी मीडिया वाला आना चाहता है यहाँ पे आए और ये प्रूफ करके जाए कि आखिर यहाँ पर जो भी है क्या गलत है, बिल्कुल मगर प्रमाण के साथ। अगर प्रमाण नहीं है तो किसी भी खबर को उनका दिखाने का कोई हक नहीं है। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।